बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम बैक है मेरी यूट्यूब की सीरीज़ में, जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमें डिस्कस करना है एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 जो है, अगर पहले हम 2 से 3 बातें अच्छे तरीके से पहले क्वेश्चन में जो हम करेंगे कुछ चंद, अगर उनमें वो चीज़ अगर हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो फिर बाकी एक्सरसाइज जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है। उसमें कुछ ये फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे जो है वो नोट डाउन कर दिए हैं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन सब क्वेश्चंस में ये यूज होंगे। ये क्यूब का फॉर्मूला है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला, एक प्लस के साथ भी लिख दिया, माइनस के साथ भी मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे एक ये वाला फॉर्मूला है और एक अयोटा स्क्वायर। अब हम पिछली एक्सरसाइज में क्या करते थे, अयोटा स्क्वायर को इक्वल टू -1 पुट करते थे। अब हमने क्या करना है, -1 को अयोटा स्क्वायर के इक्वल जो है वो पुट करना है। तो यानी कि हम इस तरह से वो पुटिंग भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, यानी कि हमें दोनों तरफ से फॉर्मूलाज अभी यूज करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने फैक्टराइज करना है, हमें गिवन जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है उनको। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है और यहाँ पे ये सेकंड वैल्यू है, जिसके ऊपर भी स्क्वायर है, उसको मैं स्क्वायर बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो लेकिन सेंटर में माइनस हो, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो, तो मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ। ऐसा ही है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको, ये जो प्लस है इसको माइनस बना लेती हूँ। वो कैसे बनाऊंगी मैं, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। देखें, दोबारा मैं माइनस माइनस करूंगी तो प्लस हो जाएगा। मैंने जब भी अगला स्टेप करना है, मैंने हमेशा देखना है कि पीछे दोबारा वही चीज बनती है कि नहीं बनती। तो बन रही है, माइनस माइनस प्लस, दोबारा वही चीज आ जाएगी। तो मैंने ये फॉर्मूला जो है यूज करना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, माइनस माइनस, इसलिए मैंने इस प्लस की जगह पुट कर लिया। अब ये वाला जो फॉर्मूला ये तब अप्लाई होगा जब सेकंड वैल्यू जो b है, जो सेकंड वैल्यू है उसके होल के ऊपर स्क्वायर हो। अब जो सेकंड वैल्यू है मेरे पास बेसिकली वो ये है, ठीक है। बेसिकली मेरे पास वो ये 4 भी है और ये माइनस भी है और b भी है। ये पूरी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेकंड वैल्यू है। तो इस सेकंड वैल्यू में सिर्फ b के ऊपर स्क्वायर है, इस 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करूं, ये देखें, अब यहाँ पे ये माइनस, अब माइनस यानी कि ये जो -4 है, ये -4 इस तरह से है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब मैं इस -1 की जगह पे मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर दूंगी और इस 4 की जगह पे 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। और b तो वैसे ही था, उसका स्क्वायर था, तो इस तरह से, यानी कि माइनस की जगह पे आपने आयोटा स्क्वायर लिख दिया, 4 की जगह पे आपने 2 का स्क्वायर लिख दिया और ये b का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसका होल स्क्वायर कर दें। क्लियर हो गया। अब मेरे पास ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकती हूँ, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास सिंपल आंसर है। इस तरह मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मैं क्या करूंगी, यहाँ प्लस है, पहले मुझे इसे माइनस करना है, तो वो भी ऐसे ही होएगा। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है कि पहली भी पूरी वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड भी पूरी वैल्यू का स्क्वायर हो। तो पहली वाली वैल्यू सिर्फ ए के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर नहीं है। तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख देती हूँ, ए का स्क्वायर आ गया माइनस एज इट इज। इस माइनस की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर पुट करना है। 16 किसका स्क्वायर बनता है, 4 का स्क्वायर बनता है और बी स्क्वायर वैसे ही है। तो यहाँ मेरे पास 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस अयोटा 4b का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे भी अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, ये वाला, यहाँ पे है एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। सिंपली ये मैंने किया। अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें मेरे पास फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है। अब ना तो मैं 3 का स्क्वायर बना सकती हूँ और ना ही मैं इसका स्क्वायर बना सकती हूँ। हाँ जी, 3 का जो है वो स्क्वायर में नहीं बना सकती। दूसरा मुझे यहाँ पे जो है वो माइनस भी करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 3 कॉमन लेती हूँ। 3 कॉमन लिया, अंदर मेरे पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ प्लस था, माइनस इसी तरीके से मैंने करना है। 3 वैसे ही बाहर रहा, अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस वाई स्क्वायर, इस तरह से। ठीक हो गया। तो मेरे पास 3 एज इट इज
एक्स का स्क्वायर भी ऐसे माइनस, ये इस माइनस की जगह मैंने क्या लिखना है, आयोटा का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पहले ही था मेरे पास। अब यहाँ पे 3 एज इट इज, एक्स का स्क्वायर किया माइनस इन दोनों का स्क्वायर आ गया, अब आयोटा और वाई का होल स्क्वायर। और अब ये देखें मेरे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स इस तरह से। क्लियर हो गया? तो ये जो है छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें भी सेम वही चीज करनी है। अच्छा, उससे पहले मैंने ये देखना है कि ये दोनों जो हैं, ये जो कोफिशिएंट है 144 और 2225 में, इनमें कोई चीज कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैं जो है वो 9 कॉमन है। वो कैसे कॉमन है, अब वो देखें, यहाँ पे मैंने 14 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो मेरे पास आंसर क्या है, 16। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कॉमन लेती हूँ ना, तो मैं डिवाइड करके आंसर की यहाँ 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अब इसी तरह मैंने क्या करना है, मैंने 225 डिवाइडेड बाय 9 करना है, तो मेरे पास यहाँ देखिए 25 आ गया, तो ये 25 वाई का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो पहले मैंने जो इनमें चीज कॉमन थी मैंने वो की, कैसे की वो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से ये आंसर हमें आया है। अब सिंपल अंदर वैसे ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। पहले यहाँ मुझे माइनस बनाना है, तो इसको माइनस बना लेते हैं। क्लियर हो गया? जब हम अंदर राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं ना, तो बाहर हमने कोशिश करनी है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट फिर यूज करें, ताकि वो फर्क आ जाए और नीटनेस आ जाती है। अब इस फॉर्मूला के लिए मुझे फर्स्ट होल वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। क्लियर हो गया? अब देखें 4x का होल स्क्वायर माइनस आयोटा 5y का होल स्क्वायर, अब फॉर्मूला वो अप्लाई हो जाएगा, 9 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस, यानी कि 4x प्लस आयोटा 5y एंड 4x माइनस आयोटा 5y। तो बस ये इसका ना सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ मेरे पास देखिए इस वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है, इसका मैं स्क्वायर नहीं बना सकती हूँ। -1 का, अब यहाँ -1 है और -1 को हम किसके इक्वल पुट करते हैं, हम पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर के, तो यहाँ आ जाएगा जी स्क्वायर, ये माइनस है ना, तो -1 की जगह जब मैंने आयोटा स्क्वायर पुट किया तो यहाँ फिर प्लस हो गया। क्लियर होगी इतनी चीज? यानी कि अगर आप इसको इस तरह से देखें कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसे कर लिया, प्लस और -1 ऐसे, तो प्लस माइनस माइनस दोबारा यही बनता है, लेकिन अब इस -1 की जगह जब मैंने आयोटा स्क्वायर पुट किया तो यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर अब आएगा ऐसे। ठीक है, अब मैं जो हूँ ना फॉर्मूला ये वाला जनरेट जो है वो करने जा रही हूँ, ये वाला, दिस वन, जिसमें क्या है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है जी, और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है आयोटा। तो देखें ये फॉर्मूला मेरे पास जो है ये एज इट इज था, -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर पुट किया, तो मैंने क्या किया, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू। क्लियर हो गया? दोबारा मैं यही काम करूंगी तो मेरे पास यही चीज बन जाएगी। तो अब सिंपली इसका फॉर्मूला क्लोज कर देना मैंने। वो क्या था मेरे पास, फर्स्ट वैल्यू साइन 2 के साथ क्या है, वो क्या है माइनस, और सेकेंड वैल्यू क्या है आयोटा, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ये वाला। ठीक है, अब अगर आप यहां तक भी करते हैं तो ओके है, लेकिन अगर आपने इस तरह से अगर आपने पीछे वाला आंसर लेके आना, तो ये आपका है, ये 2 दफा है ना, तो मैंने इस तरह लिख दिया। क्लियर हो गया? अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 की तरफ। इसमें क्या है, अब इसमें देखें जी का स्क्वायर तो है,
लेकिन अब इसमें मैं 13 को किसी का स्क्वायर नहीं लिख सकती है, कुछ इस तरह से वो कोई मामला नहीं है जैसे हमने इधर किए हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, जी का स्क्वायर एज इट इज। अब ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ना मेरे पास, ये +6 है। ये +6 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1/2 के साथ, तो जो आंसर आएगा ना, जैसे आपने 10 क्लास में जो हमारा सिलेबस था पहले, तो उसमें ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो हम अप्लाई करते थे ना, वो इस तरह से करते थे। अब 1/2 के साथ हमने ना इसको मल्टीप्लाई करना है इस सेंटर वाली वैल्यू को, जिसका जिसका जो पावर है वो 1 होती है। उसके कोफिशिएंट को मैंने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आता है उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो 3। अब 3 का स्क्वायर मैंने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये मेरे पास वैसे रहेगा। 3 का स्क्वायर मैंने ऐड भी किया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी किया, बाकी सारा एज इट इज। ये मैंने क्यों किया, जैसे हमारे पास यहाँ फॉर्मूला जनरेटर होती है, यहाँ 13 के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया कि जिसकी z की पावर 1 थी, मतलब तो वहां पे मैंने क्या किया, उसके कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आप कंसीडर करें, मेरे पास सेकंड वैल्यू कंसीडर करें, तो मेरे पास फॉर्मूला z का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है z, और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है 3, +3 का होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, -3 का होल स्क्वायर एंड +13। अब ये चीज देखें, 3 2s are 6 और z दोबारा यही बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू सेकंड और 2 के साथ मैंने लगा के। अब ये फॉर्मूला मेरे पास स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ये वाला। तो मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू साइन कौन सा 2 वाला, प्लस सेकंड वैल्यू 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर 9 +30, तो z प्लस क्या कहते हैं इसे 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 9 4, और साइन में आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू को भी मैं किसी का स्क्वायर लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे सेंटर में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ताकि मैं वो लास्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। तो जैसे मैं पहले क्वेश्चंस में करती रही हूँ, सिंपल -4 हो गया क्लियर। तो यानी कि माइनस माइनस दोबारा प्लस बन जाएगा, माइनस अयोटा माइनस के अयोटा स्क्वायर आ गया। 2 इसको 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा z +3 का होल स्क्वायर माइनस अयोटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी समझ आ रही है, तो आप इसको जो है वो लाइक भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने क्लासमेट्स अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर करें। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये वाला पार्ट है, ये सेम सिंपल वैसे जैसे हमने पिछला पार्ट किया। यहाँ पे देखें, अगर हम देखें तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इन जी, तो हम इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो आप सोच रहे होंगे कि वो करें, लेकिन जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, प्लस के माइनस करें 4 आए, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसके लिए फिर अब हमने वही तरीका करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कि हमने ये ऐसे ऐसे लिखा, इस ये जो z का जो कोफिशिएंट है 4, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर जो है वो ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, 5 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इतना ही समय ने फॉर्मूला जो है वो क्लोज करना होता है। तो ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू है, तो ये सेंटर वाली वैल्यू उसका साइन लेके उसको 2 उसके साथ 2 लिख के फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मल्टीपल करके लिख लेना है। ठीक है, दोबारा यही बन जाएगा। तो ये ऐसे आ गया, ये एज इट इज आ गया। देन ये फॉर्मूला जो है क्लोज हो गया, दिस वन, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे एक तो स्क्वायर चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए माइनस। तो इस प्लस को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, -1 की जगह अयोटा स्क्वायर पुट कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसका लास्ट पार्ट है, ये सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखें, मेरे पास यहाँ पे जो 2 है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास z का स्क्वायर है, मेरे पास जो 2 है
उसको मैं स्क्वायर में नहीं लिख सकती और मिड टर्म ब्रेकिंग भी नहीं है इसकी होनी। तो अब मैं उसके लिए क्या करती हूँ, 2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरे पास बच गया जी स्क्वायर। जब मैं कॉमन लेती हूँ तो फिर इसको इसका डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 1, तो जी के कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 ही ऐसे ही है। -22 डिवाइड बाई 2 11 जी प्लस 65 डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर है वो पॉइंट्स में आता है, तो हम इसको एज इट इज ही रहने देते हैं 65 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे। क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं ये अंदर अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी भी मैं इसके फैक्टर्स नहीं बना सकती हूँ, तो मैं इसको इसी मेथड से सॉल्व करूंगी। 2 वैसे बाहर रहेगा। क्लियर हो गया। जी स्क्वायर, अब ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है वो क्या है 11, इसको मैंने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो 2 के साथ सॉरी इस 11 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो मेरे पास ये 11/2 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐड भी, इसका स्क्वायर ऐड भी करूंगी और सब्ट्रैक्ट भी करूंगी, एज इट इज रहा। और ये मेरे पास ऐसे आ गया। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 एज इट इज रहा, ये मेरे पास आ गया जी का स्क्वायर। अब इसको मैंने कहा था ये वाला साइन लेना है, -2 लिखना है, और फर्स्ट वैल्यू मेरे पास जी है, सेकंड वैल्यू मेरे पास ये है 11/2, ये लिख के बाकी सारी चीजें वैसे लिख देनी है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास जो ये है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दोबारा मेरे पास -11 जी आ जाएगा जो कि है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो है फॉर्मूला जनरेट हो गया है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है जी, -2 का साइन है माइनस, और सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है 11/2, तो यहाँ पे ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। -11 का स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर 4 प्लस 65/2, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये तो एज इट इज ही है। अब मेरे पास यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस हैं, तो दरमियान में माइनस का प्लस का साइन है, तो मैं इनका एलसीएम लूंगी। ये माइनस इसके 121 के साथ है, तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस इसके साथ आ गया, इस तरह से। ठीक हो गया। अभी मैं पहले इनका एलसीएम ले, 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 आ गया, 4 का टेबल वहां तक पढ़ो कि 4 आए, 1 उस 1 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो मेरे पास यही आ जाएगा आंसर में। प्लस 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे, मेरे पास 4 आए, तो वो मेरे पास है 2, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किसको 65 के साथ, तो 65 मल्टीप्लाई बाय 2 अब मैंने यहाँ लिखा है इस तरह से, ये एज इट इज रहा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ 2 है, ये 2। ठीक है, अब 65 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मेरे पास आ जाता है 130। क्लियर होगी इतनी चीज। अब यहाँ पे प्लस माइनस -130 -121, तो मेरे पास वो आ जाएगा 9/4। ठीक है, अब मेरे पास उस फॉर्मूला के लिए मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, यहाँ क्या चाहिए मुझे माइनस, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, -9/4। क्लियर हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख लूंगी, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लूंगी। यहाँ इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगी आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर, और नीचे मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी,
अयोटा का, 3 का और 2 का, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि तीनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इनका होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो मेरे पास इस तरह से आ जाएगा 2 एज इट इज। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा z -11/2, एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा इसको माइनस में लिखना है। तो ये मेरे पास जो है मेरा आंसर है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमने स्टार्ट करना है। उसने कहा इसको फैक्टराइज ही करें, लेकिन किसमें करें? लीनियर फैक्टर्स में। लीनियर फैक्टर क्या होता है कि मेरे पास जैसे अब यहाँ पे जो मेरे पास एज अ वेरिएबल यूज हुआ है वो z यूज हुआ है, तो आपने आंसर में z की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए। 1, ठीक है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो एक इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में, तो वो लीनियर होता है। तो फैक्टर जब आपने आंसर निकालना है तो वो आपको लीनियर होना चाहिए, यानी कि वहां पे z की पावर 1 होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ मेरे पास z का क्यूब है, प्लस इसको मैं किसका क्यूब लिख सकती हूँ? 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। तो मेरे पास अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें क्या होगा? z प्लस 2 z स्क्वायर, ऑपोजिट साइन, फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू का प्रोडक्ट वो ये है, प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ऐसे ही है। अब मेरे पास यहाँ पे z का स्क्वायर एज इट इज -2z प्लस 4 आ गया। अब मेरे पास ये आंसर है, लेकिन मेरे पास ये दो फैक्टर्स हैं इसके। ये लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक हो गया? तो अगर अब आप इस क्वेश्चन की करें वो फैक्टराइजेशन, इतने पार्ट को अब आपने लीनियर बनाना है। अगर अब आप इसकी वो करें फैक्टराइजेशन, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो नहीं होती है। इसमें क्या है कि मैंने दो लेने हैं, दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूँ 4 बने, प्लस या माइनस करो तो -2 बने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि उसको जैसे मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन किए थे वैसे ही करने हैं। तो ये z+2 वैसे साथ चलता जा रहा है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू मैं इसको कंसीडर करती हूँ -2z। अब ये जो 2 है, ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। तो जो आंसर आएगा उसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। तो मेरे पास आंसर उसका स्क्वायर का, तो यहाँ 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी करें। तो यहाँ पे मैं उसको उसके स्क्वायर को ऐड भी कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। +4 एज इट इज आ गया। तो यहाँ मेरे पास z+2 एज इट इज ये आ गया। अब ये मेरे पास जो है फॉर्मूला बन गया, ये फर्स्ट वैल्यू है, -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, माइनस अब ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, इस माइनस का साइन, तो मेरे पास आ जाएगा z-1 का होल स्क्वायर। ये मैंने ये फॉर्मूला जो है, ये मेरे पास शक्ल थी, मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया। अब ये इतनी चीज रह गई है, ये इतने फॉर्मूला हो गया है। अब इतनी चीज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, +4 हो गया। फोर -1 +3। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ माइनस चाहिए और इसका स्क्वायर भी चाहिए। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे तो मैंने ऐसे कर लिया है। ठीक हो गया? लेकिन मेरे पास ये जो -3 है, यहाँ माइनस की जगह पे तो मैं जो है ना वो अयोटा स्क्वायर पुट कर लूंगी। लेकिन जो 3 है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो अगर मुझे उसको स्क्वायर बनाना है तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ। 3 को अगर मैं इस तरह से लिखूं, √3 का स्क्वायर, तो वो दोबारा कैंसिल होकर 3 ही आ जाएगा। तो इसलिए अब मुझे स्क्वायर चाहिए 3 के ऊपर, तो मैं इस 3 को कैसे लिखूंगी? इस तरह से। क्लियर हो गया? तो अब इस
इस -1 की माइनस जगह आयोटा स्क्वायर आ गया और इसकी जगह मैंने डालना है √3 का स्क्वायर इस तरह से। अब आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा √3 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। अब देखें दो वैल्यूज हैं, दरम्यान में माइनस का साइन है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये एक दफा मैं z-1 प्लस आयोटा √3 और एक दफा इसको मैं माइनस में लिखूंगी आयोटा √3। तो दैट्स माय आंसर। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। वो भी सेम मेरे पास यही चीज ही है। ये फॉर्मूला, इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिखा है, फॉर्मूला मैंने ओपन किया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी आप देखें इसके फैक्टर नहीं बनते हैं और मैं अब यहाँ पे ये आंसर में ये लीनियर आ गई, यहाँ c की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी मेरे पास ये आंसर है। लेकिन यहाँ ये अभी क्वालिटी के इसको सॉल्व करेंगे सेम एज इट इज उसी तरीके के साथ। तो मेरे पास z का स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इस सेंटर वाली वैल्यू को मैंने मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, जो आंसर आया उसको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो इसको 3/2 को मैंने ऐड भी किया इसके स्क्वायर को और इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब मेरे पास यहाँ पे इतना जो है फॉर्मूला जनरेट हो जाता है, वो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, बाकी ये वैसे ही आ जाएगा। -3/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 3z ही बन जाएगा। तो मेरे पास इतनी चीज जो है फॉर्मूला बन गई है। वो किसका फॉर्मूला बन गया? फर्स्ट वैल्यू ये है, माइनस वाला साइन जो 2 के साथ होता है वो लिखती हूँ। सेकंड वैल्यू मेरे पास 3/2 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी मेरे पास चीजें वैसे -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ z+3 वैसे चलना है। इनका आप एलसीएम लेंगे, -9 के साथ, इसलिए मैं यहाँ प्लस कर रही हूँ। 4 आ जाएगा एलसीएम। 4 का टेबल वहां तक पढ़ो के 4 आए, तो 1 तक 1 को मल्टीप्लाई किया -9 के साथ, तो -9 आ गया। प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का टेबल पढ़ो कहाँ तक? 4 तक। 1 के टेबल वहां तक पढ़ो कि 4 आए, तो 4 तक 4 मल्टीप्लाई बाय 9 36। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों को माइनस करके मुझे आंसर बताएं। 25 27। प्लस यहाँ पे आ गया 27 और 4। अब मैं इस स्टेज पे आ गई कि मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए और इनके स्क्वायर चाहिए। मैं ऊपर से रेज कर रही हूँ। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा z+3 z-3/2 का होल स्क्वायर पहले ही है। इसको जब मैंने किया तो मेरे पास आ गया -27/4। तो अब मेरे पास क्या आ गया है? माइनस एज इट इज, इस माइनस का आयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये जो 27 है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैं इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ और इसको मैं लिख सकती हूँ क्या? 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आयोटा का स्क्वायर मैं इस तरह लिख सकती हूँ, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, लेकिन इस 3 को कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे मैंने यहाँ किया था, √3 को स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर। क्लियर हो गया।
और नीचे यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इन सबको इकट्ठा स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब एक दफा ये दो वैल्यूज है, मेरे माइनस में है, तो एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? आप इसको इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का साइन है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एक दफा 2 लिख लें, तो बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -2 3 प्लस आयोटा 3√3, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक दफा लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। या नेक्स्ट स्टेप में अगर आप करें तो उसको 3 को बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि जितना आपने आगे करना है 1-2 स्टेप आप कर सकते हैं। बहरहाल ये भी आपका जो है वो आंसर है। अच्छा, अब ये जो पार्ट 3 है इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉमन है वो क्या है, z। ठीक है, z कॉमन आ गया, अंदर मेरे पास क्या है, z-2, सॉरी जी स्क्वायर कॉमन है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जी स्क्वायर। तो इसके पास 3 जी थे, इसने 2 दे दिए, एक बच गया, -2 वैसे ही इसके पास 2 जी थे, 2 के 2 ही इसने कॉमन दे दिए। ठीक है, और अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, +16। तो अंदर मेरे पास क्या रह गया, z-2, मतलब 32 को डिवाइड करो 16 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 2, वो आपने यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया z² + 16 एंड z-2। अब z-2 तो मेरे पास लीनियर है, लेकिन जी स्क्वायर मेरे पास लीनियर नहीं है। अब इसको मैंने लीनियर बनाना है, तो उसके लिए देखें, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी चाहिए और यहाँ माइनस भी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास -16 हो जाएगा, क्लियर हो गया, और यहाँ पे z-2 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जी स्क्वायर है, माइनस इस माइनस की जगह मैंने अयोटा स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, ये जो -16 है ये मेरे पास ऐसे है, -1 × 16, तो वो मेरे पास होता है -16 के इक्वल। तो -1 की जगह अयोटा स्क्वायर आ गया और 16 की जगह मेरे पास जो है वो मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगी। अब जी स्क्वायर एज इट इज माइनस इन दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी मैं। तो सिंपल मेरे पास ये जो है ये एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो मेरे पास ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इस पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें मेरे पास क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वो किस तरह से है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक। वो कैसे कर सकते हैं कि मेरे पास, हम मिड टर्म ब्रेक ऐसे करते हैं कि मेरे पास जो फर्स्ट वाली जो वेरिएबल की पावर होती है ना, ठीक है, तो वो मेरे पास जो सेकंड हो ना उसका स्क्वायर रूट हो, यानी कि अगर यहाँ पे सेकंड में 2 है तो यहाँ पे 4 हो, यानी कि डबल पावर हो। लेकिन अगर यहाँ पे z की पावर 1 हो और यहाँ z का स्क्वायर हो, तब भी हम उसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ z की पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो मतलब इसकी मिड टर्म ब्रेक मैं कर सकती हूँ। तो वो कैसे करूंगी कि मैं दो ऐसी वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 100 आए, प्लस या माइनस करूँ तो +21 आए, तो वो मेरे पास आ जाएगा +25 z² -4 z² -100, कि अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करूँ -4 के साथ तो वो -100 बनता है, और अगर मैं 25 -4 करूँ तो वो 21 बनता है, और जी स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जी स्क्वायर कॉमन है, अंदर मेरे पास बच जाएगा z² +25, इनमें -4 कॉमन है, अंदर बच जाएगा z² माइनस माइनस प्लस 100 / 4
इट विल बी 25। हो गया क्लियर? अब मेरे पास यहाँ पे जी स्क्वेयर माइनस 4 एंड जी स्क्वेयर प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है इनके सेंटर में, इसको मैं किसी का स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ मेरे पास माइनस नहीं है, यहाँ मैं माइनस बना लूंगी। यहाँ आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस माइनस 25। तो ये तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास जी स्क्वायर एज इट इज माइनस, इस माइनस की जगह पे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर बनता है? 5 का। तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा, अयोटा 5 का ये होल स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग सिंपल, ये जी ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, बस अगर आपको शुरू शुरू में एक दो आ गए हैं तो बाकी इतने कोई खास मुश्किल नहीं है, वो आपको फौरन ही जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से आते हैं या आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स आते हैं सॉल्व करें तो ये ईजी है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये वाले पार्ट है, ये भी बिल्कुल सिंपल से शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी देखिए कितना ईजी है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, इसको मैं किसी का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो इसको इस तरह से, बाद में 2 2 4 दोबारा वही चीज बन जाएगी। माइनस 16 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ? 4 का। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास जी स्क्वायर, सेकंड वैल्यू मेरे पास 4 है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। सो मेरे पास जी स्क्वायर प्लस 4 एंड जी स्क्वायर माइनस 4। तो मैंने करने थे लीनियर फैक्टर, तो ये भी मेरे पास लीनियर नहीं है। ठीक है, लीनियर तब होते हैं जब जी की पावर क्या होती है? 1 होती है। तो दोनों पे भी 2 है, तो यहाँ पे देखें ये प्लस है, इसको माइनस करने के लिए -4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस इसको 2 का स्क्वायर में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जी का स्क्वायर माइनस इस माइनस की जगह अयोटा स्क्वायर और इस 4 की जगह 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? और यहाँ मेरे पास एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ये भी सिंपली जो है अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया है ऑलमोस्ट वो सेम था। सारे क्वेश्चन ही सेम है, बस एक दफा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया तो फिर कोई इतनी मुश्किल बात नहीं। तो इसको भी अब देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो z माइनस अयोटा 2 एंड z प्लस अयोटा 2। ठीक हो गया, और ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये वाला देखें, ये भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ मेरे पास जी का स्क्वायर है, उसकी डबल पावर इधर है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। इसकी सॉरी, इसकी मैं क्या कर सकती हूँ? मिड टर्म ब्रेक कर सकती हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आए, प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आए? 3 आए। तो मेरे पास ठीक है, अगर मैं 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो -4 बनता है, और अगर इन दोनों को +4 और -1 करूँ तो +3 बनता है। तो ये मेरे पास दो सिंपल से पेयर थे। ठीक हो गया? ये मैं थोड़ा सा रेस कर दूँ ताकि मेरा ना एक सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, होप सो कि आपने इसको जो है नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? इन दोनों में जी स्क्वायर कॉमन है, अंदर मेरे पास क्या बच गया? जी स्क्वायर प्लस 4। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? माइनस कॉमन है। ठीक है, तो अंदर मेरे पास बच गया जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। तो ये मेरे पास सिंपल है, 1 का स्क्वायर फिर दोबारा 1 आ जाता है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, नहीं बल्कि नहीं ठीक है, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये था कि हाँ अगर एयोटा स्क्वायर आए तो एयोटा स्क्वायर अगर दरमियान में फिर प्लस हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे माइनस ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या था? ये है माइनस चाहिए, तो जी स्क्वायर माइनस -4, इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखें, माइनस इस माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 को मैं 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ।
तो अब इसको होल स्क्वायर में लिख रही हूँ इसी स्टेप में, इस तरह से। तो अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ये देखें, एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में। क्लियर हो गया। अब मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें भी देखें, ये भी क्वालिटी का, ये इसकी पावर 2 और इधर से डबल इधर है, तो ये मेरे पास क्या है, क्वालिटी का, इसके मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा। सिंपल सेम एज इट इज, इसी तरह क्वेश्चन है। ठीक है, 2 3 6 होता है और इन दोनों को प्लस करें तो 5 आ जाता है। तो अब सिंपल इसमें से भी क्या कॉमन है, जी स्क्वायर, अंदर बचेगा जी स्क्वायर प्लस 3, इनमें 2 कॉमन है, अंदर बचेगा जी स्क्वायर, 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 तो वो 3 आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 और जी स्क्वायर प्लस 3। माइनस चाहिए तो जी स्क्वायर माइनस माइनस 2, और इधर भी मुझे ऐसे चाहिए जी स्क्वायर माइनस माइनस 3। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपली ये माइनस है, इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगी, योटा स्क्वायर। और जी ये 2 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 ही बन जाएगा। तो 2 की जगह पे अब मैंने ये चीज लिखनी है, तो इस 2 की जगह पे अब मैंने लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, इसको मैंने प्रोमिनेंट किया ताकि पता चल जाए कि ये यहाँ पे ये चीज यूज हुई है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे सेम। ये मेरे पास हो गया जी का स्क्वायर माइनस, इस माइनस का आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी देखें जो 3 है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको भी ऐसे ही लिखूंगी मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का ये होल स्क्वायर, और ये ऐसे। क्लियर हो गया। अब मेरे पास देखें यहाँ पे जी स्क्वायर एज इट इज माइनस आयोटा और अंडर रूट दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, इनका होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी मेरे पास जी स्क्वायर माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास दो वैल्यूज हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस है, तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, जी प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे आ जाएगा जी माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड जी प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये सिंपल सा जो था वो ये क्वेश्चन है। इसका लास्ट पार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, जी स्क्वायर है और ये उसका यहाँ पे डबल पावर है और कोई कांस्टेंट भी है मेरे पास, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को तो -369 आए, और उनको प्लस और या माइनस करें तो -32 आए। तो मेरे पास यहाँ पे दो हैं नंबर्स, मैं मेंशन कर रही हूँ, Z4 ब्लैक मार्कर। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा Z4 और -81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर -369 69। मतलब मेरे पास दो नंबर ऐसे हैं, एक 81 और 49, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3969 बनेगा, और इनको अगर आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस 81 माइनस 49 तो वो 32 बनेगा, साइन में आता है जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, तो वो मेरे पास यही आ रहा है। तो अब यहाँ पे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, जी स्क्वायर, अंदर मेरे पास जो रिमेनिंग है वो है जी स्क्वायर -81। ठीक है, यहाँ पे देखिए चार थे, इसमें दो दे दी, दो बाहर दे दिए, दो इसके पास रह गए, तो इस तरह से ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट। अच्छा भी अब इसमें क्या चीज कॉमन है, +49 कॉमन है, जी स्क्वायर माइनस इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 81। क्लियर हो गया। तो अब सिंपल हमने इसको लिख लेना है जी स्क्वायर +49 और जी स्क्वायर -81। तो अभी ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स नहीं बने हैं, तो यहाँ मुझे प्लस चाहिए है, यहाँ प्लस है, मुझे माइनस चाहिए। ये मैं क्या लिख रही हूँ, अच्छा चलिए ये जी स्क्वायर है, यहाँ पे आगे ये माइनस चाहिए तो -49
इस तरह से। और यहाँ में जी स्क्वायर है माइनस, और 81 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, 9 का। तो यहाँ मेरे पास जी स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इस माइनस जगह क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर, और इस 49 की जगह 7 का स्क्वायर। तो ये तो सिंपली एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आ जाएगा बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। मैं बार बार नहीं रिपीट कर रही हूँ, आई सपोज कि आप इसके यूज टू हो गए हैं, ये वाला फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रही हूँ मैं। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, जी स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस। अब ये जो है दोनों के ऊपर स्क्वायर, अब इनका होल स्क्वायर कर दूं मैं इस तरह से, ऐसे। तो अब वो देखें, फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो मेरे पास आ जाएगा जी प्लस अयोटा 7 एंड जी माइनस अयोटा 7, और वो मेरे पास साथ एज इट इज ही आ जाएगा। तो अब ये मेरे पास लीनियर 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 है। तो ये जो है पार्ट खत्म हो गया, सेम एज इट इज क्वेश्चन थे, सेम फॉर्मूला ही बार बार यूज हो रहा है। तो अब मैं जो है अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द रूट्स, हमने रूट्स फाइंड करने हैं इसके, ठीक है। एंड देन हमने उसको जो है एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर जब भी हमने जो पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में थ्रू आउट हर क्वेश्चन में बनाए हैं वो है। और रूट्स होता है कि जैसे जी का आपने आंसर निकालना है, ठीक है, जी का क्या निकालना है, आंसर निकालना है प्रॉपर। तो अब मेरे पास यहाँ से एक बात ये देखें कि यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो उसके रूट्स पे कितने निकलेंगे, 4 ही निकलेंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सारे किए हैं वैसे ही करने हैं, सिर्फ जी के एंड पे वैल्यू भी निकालनी है। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये भी एक मिड टर्म ब्रेक हम इसे कर सकते हैं। तो अब इसको जो पेयर्स हैं वो कैसे बनेंगे, मेरे पास z4 प्लस 16 जी स्क्वेयर माइनस 9 जी स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास जो है 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 करे तो माइनस 144 बनता है, और अगर प्लस 16 माइनस ही 9 करे तो वो 7 बन जाता है। तो अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इनमें जी स्क्वेयर कॉमन है। अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, जी स्क्वेयर प्लस 16। इन दोनों में माइनस 9 कॉमन है, अंदर बचेगा जी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 9 के साथ तो 16 ही आएगा। क्लियर हो गया। अब मेरे पास जो कॉमन है उनको एक दफा लिख लें, और जो ये रिमेनिंग है उसको एक दफा लिख लें, इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये फॉर्मूले में हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ हमने माइनस बनाना था, हम क्या करेंगे, जी का स्क्वायर, ये बार बार मैं जी का टू क्यों लिख रही हूँ, अच्छा, जी का स्क्वायर माइनस माइनस 16 इस तरह से, और ये जी का स्क्वायर माइनस, और इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी का स्क्वायर एज इट इज माइनस, और इस माइनस को मैं आयोटा का स्क्वायर लिखती हूँ, वो लिखूंगी, और 16 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, 4 का, तो वो आ जाएगा। और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जी प्लस 3 और जी माइनस 3, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में इक्वल टू 0। ठीक है, यही फॉर्मूला बार बार मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरे पास आएगा जी स्क्वायर माइनस ये अयोटा और 4 का होल स्क्वायर हो गया, ये मेरे पास एज इट इज आ गया। अब यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस अयोटा 4, नहीं स्क्वायर नहीं बना, फॉर्मूला में अप्लाई कर रही हूँ, माइनस अयोटा 4। क्लियर हो गया, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, और ये मेरे पास एज इट इज जो था वो साथ था। अब ये मैंने किस में लिखा है, ये मैंने प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर फैक्टर्स निकले ना इसके, यानी कि सब में जी की पावर क्या है, 1, तो उनका प्रोडक्ट है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स मैंने लिख लिया, ये चीज तो मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब ये रह गया रूट्स, मैंने फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, इन सबको इक्वल टू 0 करेंगे, सेपरेट सेपरेट, जैसे जी प्लस अयोटा 4 इक्वल टू 0, जी माइनस अयोटा 4 इक्वल टू 0, ठीक है, जी प्लस 3 इक्वल टू 0, जी माइनस 3, सॉरी, -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अयोटा 4 आ जाएगी ना,
यहाँ ये प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस हो गया, और यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो ये रूट्स निकल रहे हैं, 1 2, ये दूसरा और ये तीसरा रूट है। यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, यहाँ ये माइनस हो रहा है, वहां जाके दूसरी साइड जाके प्लस। तो ये 4 रूट्स निकले हैं किसके, जी के। तो रूट्स जो हैं ऑफ जी, ये क्या है, आयोटा 4 माइनस आयोटा 4, 3 एंड -3। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस आयोटा 4 एंड प्लस -3। तो ये आपके रूट्स हैं, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हैं। होप सो कि आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आई होगी, और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आप वो फॉर्मूला थोड़े से देख लेते हैं पहले, तो कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो हैं वो मेरी अच्छा जो स्टाइल है वो पसंद आ रहा है, उसको जो है सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है ना, तो उसको आगे शेयर करना भी जो है वो सदका ही जारी है। तो आप उसको आगे शेयर किया करें ताकि दूसरों को, ताकि उसकी जो है वो असेस हो। तो थैंक यू सो मच।